तो आज हम लोग आपको लेके जाने वाले चंडी चौक एंड चंडी देवी टेम्पल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी के नए एपिसोड में। सो हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है तो थोड़ा सा वॉइस जो है वो उसमें हवा आ रही है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे कुछ अंकल जी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो चंडी घाट है इसकी क्या विशेषताएं हैं और यहाँ पे कौन कौन सी पूजा की जाती हैं। तो पीछे आपको जो पानी दिख रहा है ये गंगा नदी का पानी है सारा। क्या नाम अंकल जी आपका? भोला। भोला भोला नाम आपका? ऐसा पूजा तो सारे दिल में होती है, वो करना पड़ती है, ठीक है। हाँ, जिस हमारे चंडी घाट से हमें बहुत लाभ मिलता है, आज से नहीं, जब बचपन से हमें लाभ मिलता है। अच्छा, जो आप मनोकामना लेके आप यहाँ आते हो वो आपकी पूरी होती है। सो गाइस, ये जो चंडी घाट है ये वैसे घूमने के लिए है और जो यहाँ की जो विशेषताएं मैंने सारी बता दी। तो यहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से भी चलते हैं। अभी बताइए, बाबा लोग क्या करते हैं यहाँ पे? बाबा लोग सुल्फा पीते, गांजा दारू सब पीते हैं और गांजा पी के फिर क्या करते हैं? अरे वहाँ पवा नदी में पी के नदी में फेंक देते हैं, गलत तरीका करते हैं। अच्छा, पैदल मार्ग कितनी दूर है यहाँ से? कौन सा पैदल मार्ग चंडी देवी के लिए? चंडी देवी का ये तो 3 किलोमीटर दूर है अभी मंदिर। अंकल जी, आप बोल रहे हो कि ये रास्ता जो दिख रहा है, ये जो रास्ता जाता है ये जंगल के अंदर जाता है? हाँ, जंगल के अंदर रास्ता आता है। तो कल मैंने सुना था कि जंगल में जो है चीता शेर वगैरह रहते हैं। हाँ, आते हैं। हाँ, आते हैं, मैं घुमाते हैं गाड़ी, तो पैसे लेके घुमाते हैं वो लोग। अच्छा, हाथी वगैरह भी यहाँ पे दिखाते हैं। हाँ, रोड जो है ये सामने हम लोग जा रहे हैं, ये जाती है नजीबाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, काशीपुर और नैनीताल के लिए। तो नैनीताल गाइस यहाँ से 230 किलोमीटर है। बढ़िया, वादी में बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ का हवा, ठंडी हवा, शुद्ध हवा और चिल्ड पानी एकदम से बहुत मस्त है। अभी फाइनली जो है रोड है वो रोड का एंड यहाँ पे हो गया है। जो आप मेरे पीछे की साइड में देख रहे हो, यहाँ पे टेम्पो वाले खड़े हैं, ये टैक्सी स्टैंड है। सो गाइस, अभी पीछे कुछ भाई थे, मैंने उनसे कुछ पूछा था बट वॉइस नहीं आई। तो अभी हम लोग शॉर्टकट रास्ते जा रहे हैं। संदीप भैया बैठे हैं, उस साइड से रोड जाता है, पर हमें क्या भाई, मरना तो है ही, तो थोड़ा एडवेंचर्स करके मरेंगे। जय जय भाई, दान कर देते हम लोग पर। अरे सुनो तो सही भाई, हम लोग 1 रुपया भी नहीं रखते। हमने देखो ये यूट्यूब चैनल खोल रखा है, तो इस पे हम लोग लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो हम बिना पैसों के खुद पैदल पैदल घूम रहे हैं, वरना हम लोग उससे भी जा सकते थे ट्रॉली से। नहीं, अगर मन में है तो दे दो। नहीं, अभी है ही नहीं, वरना दे देते। तो गाइस, पूरा हरिद्वार दिख रहा है यहाँ से, और अभी तो बहुत ऊपर है। वहाँ से तो हमें पूरा भारत दिख जाएगा। थोड़ा ऊपर खड़ा हो जाता हूँ मैं। मुझे चबाने के लिए ये स्वीपर मिल चुके तो मैं इसे चबा रहा हूँ। अभी अपन एक भाई के पास हैं। तो भाई ये क्या है? रामफल। तो भाई ये रामफल कुछ क्या काम करता है? ये खाने के लिए होता है, मीठा होता है। खाने के लिए होता है। तो अभी भाई क्या है, खाना खा रहे हैं थोड़ा सा, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो गाइस मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये होता है रामफल। ये यहीं पे लगता है जंगल में। चित्रकूट से लाते हो। क्या प्राइस होता है इसका? 10 रुपये का 4 पीस बिकता है। 10 रुपये का 4 पीस बिकता है ये। तो ये देखो गाइस, ये ऐसा होता है रामफल। आपने नाम तो सुना ही होगा, मैंने सीताफल तो देखा है, ये रामफल नहीं देखा है। तो आज ये रामफल भी देख लिया है। तो ऐसे पीस होते हैं इसके, ये 4 पीस देते हैं 10 रुपये के ना। 10 रुपये के 4 पीस देते हैं। तभी चलते हैं, हम रामफल नहीं खाएंगे, हमें सीताफल ही पसंद है। इतनी ज़्यादा हाइट पे हम आ गए हैं और हमें फाइनल शॉर्टकट जो है मिल चुका है। तो भाई ने, एक यहाँ भाई भी थे, उन्होंने बोला है कि ये जो शॉर्टकट है ये सीधा मंदिर में जाएगा। अब जिस रास्ते से आया पहले तो वो दिखा देता हूँ। तो ऐसे कुछ रास्तों से मैं आया हूँ, और वैसे बाई रोड आता तो वो वैसे घूमते फिर इस साइड से आती। ठंडी हवा आ रही है, बढ़िया एकदम चिल्ड। तो ऊपर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो, जितनी मेहनत की ना उसके बदले में जो फल होता है, मीठा फल, वो मिली है। ठंडी छाँव और ठंडी हवा, एकदम नेचर के साथ पूरे मजे ले रहे हैं। मैन मंदिर इस साइड में। सो गाइस, ये जो सारे मार्केट आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ की लोकल मार्केट है, जैसे सभी जगह पे होते हैं। तो ये कुछ दोनों साइड से रास्ते हैं, इस साइड से जाना है, फिर एक फेरी लगा के उस साइड से आना है पूरा घूम के। तो 2 घंटे की चढ़ाई करने के बाद में हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं माँ चंडी देवी मंदिर। तो ये जो सामने आप लोग देख रहे हो यही है माँ चंडी देवी का मंदिर। ये जो मूर्ति दिख रही है आपको यही है। तभी अंकल जी से पूछते हैं, थोड़ा ये बताएंगे कि नहीं। अंकल जी, हमारे एक चैनल है, यूट्यूब चैनल का एड्रेस है नाम से। दुनिया भर के यूट्यूबर। तो मैंने आपसे आराम से पूछा था, आप आराम से बता सकते थे, तो चलो इन्होंने नहीं बताया। तो चलते हैं अभी यहाँ से। तो मंदिर को मैंने अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया। हमें वापस जाना पड़ रहा है, यहाँ से शूज़ लेने होंगे हमें, क्योंकि क्या हुआ, हम लोग उस साइड से आए घूम के वापस। तो आप भी जब आए तो उसी साइड से वहीं पे शूज़ निकाल दें। तो इस साइड में गाइस एक अंजनी माता का मंदिर है, और ये इस साइड में माँ चंडी देवी कैंटीन। पूरा जो है अमेजन का घना जंगल से भी बड़ा जंगल।
यहाँ से दिख रहा है, ये पूरा जंगली एरिया है, यहाँ पे भी घुमाने ले जाते हैं, फिर ऋषिकेश चलेंगे। तो ज़्यादा टाइम पे हम लोग गोवर्धन खटाल जाएंगे। वैसे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम पे तो ढलान होती है, तो ढलान से कोई दिक्कत नहीं होती। ये टेम्पल ऊपर अंजनी माता का गोप्रो का बैटरी 1% है, शायद से रिकॉर्ड हो जाए सब। महाराज जी नमस्ते। आप थोड़ा सा मंदिर के बारे में बता देते हमें कि कब इनका निर्माण हुआ था, वो जो पीछे मंदिर है उसका निर्माण कब हुआ था, और मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं, लोग क्या क्या आस्थाएं लेके आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मतलब मान्यता होती है, जैसे कि कुछ मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है ना कि कुछ कष्ट होता है जिसके लिए लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं वो किस टाइप के होते हैं? पहली बात तो आप जहाँ पे आए हैं ये माता जी की तपस्थली है। तपस्थली है जहाँ पे माता जी ने तपस्या करी, और तपस्थली में जब उनकी तपस्या यहाँ चल रही थी उस समय जो है उनके जो हनुमान जी को 11वां रुद्र कहा जाता है ना, तो भोलेनाथ को जब भस्मासुर को मारने के लिए विष्णु भगवान का मोहिनी रूप था, तो वो रूप इतना सुंदर रूप था, भोलेनाथ जी उस पे एक तरह से मनमोहित हो गए थे, तो 11वां रुद्र कहा जाता है। वो शक्ति माता जी के गर्भ में स्थापित की गई। अब पवन सुत कहा जाता है, पवन सुत कहा जाता है। पवन वेग के माध्यम से माता जी के गर्भ में गुरु मंत्र के साथ हनुमान जी की उत्पत्ति करवाई गई। इसलिए जहाँ आपने दर्शन किया होगा अंजनी माता का, वहाँ पे माता जी की गोद में हनुमान जी लिए हुए हैं। और जो आप कह रहे थे कि जितने भी यहाँ आते हैं, पहली बात तो ये है कि उनकी मन में क्या होता है कि तन मन उसके प्रति अगर होता है सब कुछ मिलता है। हम यहाँ सुबह से शाम तक बैठे हैं, अब घूमते रहेंगे, नहीं करेंगे अपना कर्म तो कैसे मिलेगा 2 रोटी? सही बात है। कर्म प्रधान जरूरी है। तो उस लक्ष्य के लिए अगर जो आता है तो संतान सुख का भी उससे फल मिलता है। कुछ नहीं करना उसमें खर्चा, ना उसमें कुछ करना है, पत्र पुष्प करे, हाथ जोड़े और यही विनती करनी, हे माँ भगवती अंजना, जिस प्रकार आपके संतान सुख लिए आप गोद में हनुमान जी को हो, उसी प्रकार हमको भी संतान सुख का आशीर्वाद दीजिए। जो यहाँ जितने भी आते हैं गंगा मैया के आशीर्वाद से, माँ चंडी देवी के दर्शनों करने के यहाँ अंजनी माता के भवन में पहुँचते हैं, हर एक की अभिलाषा इस जीवन में, गृहस्थ जीवन में यही है, हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें। ज़रूरी है कि हमारे भी आगे बढ़ें। तो यही आस्था लेके आते हैं कि लोग मतलब जो भी आस्था लेके आते हैं वो उनकी पूरी हो जाती है, और यही मनोकामना रहती है लोगों की। बस हम यहाँ पे जो भी लोग आते हैं पैदल या किसी भी तरह से ट्रेवल करके यहाँ पे आते हैं, और जो आस्था उनकी रहती है वो पूरी रहती है। तो इसी तरह से ये जो मंदिर है ये प्रसिद्ध है, और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ कोई भी जगह विश्व की ऐसी नहीं जो इस स्थान में ना हो, और ऐसा भी हमने बहुत लोगों से मिले हुए हैं, बहुत से मिलते हैं। कर्म प्रधान हमने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, और एक होता जो भाग्य में लिखा उसने मिलना ही है। सही बात है। मैं अगर जो मेरे भाग्य में, वो तो मैंने स्वयं कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, उनके भी जहाँ तहाँ जो उनके कथाएं हैं, जो उनकी हमें सीख मिलती है, उनका भी जहाँ पे सुख है दुख है, माँ के साथ पिता के साथ जन्म से लेके, तो वो तो भाग्य का करना ही है। राम जी का हुआ, हमारा भी वही है, पर कर्म करते रहो ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा हो। अगर हम खेती कर रहे हैं, आज बारिश नहीं हुई तो अच्छा विश्वास रहता कि अच्छा होगा। सही है। चलो आपने इस मंदिर के बारे में बता दिया, उस मंदिर के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है? चंडी मंदिर के जो बात हमने करी है, माता जी नव दुर्गा है वो। हाँ। तो नव दुर्गा माता जी का जब शंभ निशुंभ का वध किया, तो माता कुछ समय के लिए यहाँ पे इस स्थान में विराजमान हुई। तो काली रूप एक जो कई उदाहरण भी देते हैं कि ये काली रूप है, मतलब एक क्रोधित रूप है चंडी का, पर मंगल चंडी है, वहाँ शांत चंडी रूप भी है। वहाँ पे भी जो है नवदुर्गा के आशीर्वाद से जितने भी आते हैं, जिसकी जो लक्ष्य की प्रार्थना होती है, माँ भगवती के आशीर्वाद से संपूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। यही है उनका भी। चलो ठीक है। और इनको मतलब कितने वर्ष वगैरह हो गई, इसका तो पता नहीं है क्या? भाई जितने भी हमारे मठ मंदिर मस्जिदें हैं, जितने भी हैं, ये सारे जो है त्रेता के, जहाँ भी चाहे हमारे मंदिर जहाँ भी है, त्रेता में इनकी जो है शुभारम्भ किया गया था। जितने भी हमारे मठाधीश्वरों के द्वारा ये जो मंदिरों की स्थापना हुई है, उनके शंकराचार्यों द्वारा ये किया गया है। तो इसमें तो आप स्वतः जान सकते हैं कि कब हमारा ये युग था, उतने समय हो गया है। इसकी डिटेल्स तो ऑनलाइन मिल जाती हैं आपको कहीं पे भी? कहीं से भी आप, आजकल तो गूगल ऐसा माध्यम हो गया है कि आप। क्या नाम है पंडित जी आपका? वनेश ध्यानी। वनेश ध्यानी। चलो थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।
ओ मारा पैसो ले रहा मारा डिंडिया लाडा लादे बोने गली रे रोहारे मारा पैसो ले रहा ओ मारा डिंडिया लाडा लादे बोने गली रे रोहार दोषी ले रहा हो क्या बेड़ा पार रे दोषी ले रहा हो क्या बेड़ा पार रे पैसो ले रहा ओ मारा डिंडिया लाडा लादे बोने गली रे रोहार सो फाइनली गाइस हम लोग बैठ चुके हैं उड़न खटोला के अंदर। अब आने वाला है मज़ा, हमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। ओ गाइस ये देखो व्यू भाई, ये यहाँ से आएगा शिमला वाला व्यू, ये देखो वाओ।